हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाफ एंड हाफ साड़ी का रीयूज़। ये साड़ी कॉटन मलमल में है, हाफ साड़ी प्रिंटेड है और हाफ साड़ी प्लेन है। इस तरह की जो साड़ीज़ होती हैं उसमें से हम हाफ साड़ी का दुपट्टा निकाल सकते हैं और जो फैब्रिक बचता है 2.5 मीटर के आसपास फैब्रिक बच जाता है, तो उससे हम फ्लेयर वाली कोई भी कुर्ती बना सकते हैं, वो चाहे अंगरखा स्टाइल में हो या फिर सिंपल प्लेटेड कुर्ती हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर साड़ी के दोनों पार्ट्स का पैटर्न डिफरेंट है, थोड़ा कलर भी डिफरेंट है, तो उस केस में हम दो कुर्ती डिफरेंट स्टाइल में बनवा सकते हैं। लेकिन अगर पैटर्न मिलता जुलता है या फिर कलर भी मिलता जुलता है तो एक जैसी कुर्तीज़ बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस केस में हम एक साड़ी के हाफ पार्ट से कुर्ती और हाफ पार्ट से बॉटम, चाहे वो प्लाजो हो, शरारा हो या फिर सलवार हो, कुछ भी बनवा सकते हैं। तो मेरे पास जो साड़ी है ये कॉटन की साड़ी है, हाफ इसमें प्रिंट है, हाफ में प्लेन है। तो साड़ी के प्रिंटेड पोर्शन से मैं दुपट्टा बनाऊंगी और प्लेन पोर्शन से कुर्ती डिज़ाइन करूंगी। दुपट्टे की विड्थ मैं उतनी ही रख सकती हूँ जितनी साड़ी की विड्थ है, क्योंकि ये कॉटन की साड़ी है और इससे बना हुआ दुपट्टा बहुत ही कंफर्टेबल होगा, चाहे ज़्यादा विड्थ का ही हो। बट दुपट्टे का कुछ प्रिंटेड पार्ट मुझे कुर्ती डिज़ाइन करने के लिए चाहिए होगा, तो मैं दुपट्टे की विड्थ को कम करके थोड़ा सा फैब्रिक कुर्ती के लिए निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये है साड़ी की स्टार्टिंग, जहाँ से हम साड़ी को ड्रेप करना स्टार्ट करते हैं। इसके दोनों तरफ में रेड कलर के बॉर्डर्स हैं और सेंटर में वाइट कलर की साड़ी है, मतलब इसमें प्रिंट वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ये साड़ी। यहाँ तक हाफ साड़ी ये प्लेन होगी, उससे आगे की हाफ साड़ी में इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। और ये रहा साड़ी का पल्लू। ये जो एंड का पोर्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब ये जो लेंथ वाइज ये पैटर्न बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट करके रेड कलर का बॉर्डर यहाँ अटैच कर दूंगी। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये हमें डिजाइनिंग करने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम साड़ी का ये जो पोर्शन है इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इस ड्रेस में इस पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम संभाल के रख लेंगे, किसी और ड्रेस में काम आ जाएगा ये। अब ये देखिए, एक एंड बन गया ये दुपट्टे का, दूसरी साइड भी हमें सेम एंड बनाना है। इतना ही पोर्शन हमें वाइट कलर का छोड़ना है। यहाँ पे मैक्सिमम दुपट्टे की जो लेंथ होती है 2.5 मीटर होती है, तो यहाँ पे हमने 2.5 मीटर मार्क कर ली लेंथ। और ये देखिए, यहाँ पे दुपट्टे के दोनों एंड्स एक जैसे ही हो गए हैं। अब इनको फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे कर ली कटिंग। तो ये दुपट्टा हमारा एक तरफ से रेडी हो गया है। अब लेंथ वाइज ये बॉर्डर भी हमने कट कर लेना है। कट करके इसको दोबारा से अटैच करना है, इसलिए हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दिया है रेड कलर की तरफ को। अब लेंथ वाइज हमने ये दुपट्टा बिछा लिया है। जिस तरफ को पैटर्न की विड्थ ज़्यादा है उसको हमने इस तरह से डबल किया, क्रीज बना के उसकी कटिंग कर ली। अब ये जो रेड कलर का बॉर्डर हमने कट किया हुआ है इसको इस तरफ अटैच कर देंगे। तो ये दुपट्टा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, इस तरह का ये पैटर्न बन के आया है, दोनों तरफ बॉर्डर्स आ गए, बीच में सेम कलर का पैटर्न बन गया है। तो अब बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। तो बॉर्डर को अटैच करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिलाई का पता ना चले। ये देखिए, बिल्कुल भी यहाँ पता नहीं चल रहा है कि सिलाई लगाई जा रही है। सिलाई लगाने के बाद जो मार्जिन बच जाएगा उसमें कर लेंगे इंटरलॉक, और दोनों तरफ जो दुपट्टे के एंड्स हैं उनके ऊपर भी पीको कर लिया हमने और ये टैसल्स लगा दिए। ये जो टैसल्स बनाए हैं ये भी एंकर के थ्रेड से बनाए हैं खुद से ही। ये देखिए, ये दुपट्टा इस तरह से रेडी हो गया है। दोनों तरफ को रेड कलर के बॉर्डर्स आ गए, बीच में ये सेम पैटर्न आ गया। और ये जो टैसल्स लगाए हैं वो हमने किस तरह से लगाने हैं ये देखिए आप। इसके लिए ये मैंने एंकर का थ्रेड लिया है। इसको इस तरह से 2 फिंगर्स पे अच्छे से हमने रैप कर लेना है, इस तरह से 10 to 12 टाइम्स रैप कर लेंगे इसको इस तरह से। और जो थ्रेड बचा उसको कट कर दिया। अब ये देखिए, एक बड़ी नीडल लेके उसमें थ्रेड, यही वाला थ्रेड डाल दिया है और इस तरह से इसे अच्छे से यहाँ पे नोट लगा देंगे। इसके अंदर से थ्रेड को लेके जाके इस तरह से नोट लगा देंगे। अब 2-3 बार इसको अच्छे से फिक्स कर देना है, ऐसे थ्रेड को घुमा के। एक तो ये एक डिज़ाइन बन जाता है और ये जो टैसल है फिक्स हो जाता है, ये निकलेगा नहीं इसमें से थ्रेड बिल्कुल भी। अब ये देखिए, निडल को ना इसके सेंटर से निकालना है बाहर की तरफ, और ये मैंने एक मोती लिया और मोती पिरो दिया इसमें। बस अब इसको फिक्स कर देना है हमने दुपट्टे के ऊपर, और ये जो नीचे की तरफ से सेंटर से थ्रेड को कट कर दिया। बस ये टैसल हमारा रेडी हो गया। अब ये देखिए, इसको इसमें फिक्स कर दिया अच्छे से।
2.5 मीटर का ये दुपट्टा रेडी हो गया है। अब जो 2.5 मीटर फैब्रिक बचा है उससे हम बनाएंगे कुर्ती। तो कुर्ती बिल्कुल सिंपल बनाएंगे हम। कुर्ती के लिए हमारे पास बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, दोनों तरफ रेड कलर के बॉर्डर्स हैं। तो सबसे पहले हम ये रेड कलर के बॉर्डर्स जो हैं वो कट कर लेंगे साइड से। इसमें मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विड्थ इनकी काफ़ी है, कहीं भी अटैच करने होंगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अब प्लेन फैब्रिक आ गया। अब इसको हमने कर लिया डबल फोल्ड। दुपट्टे से जो हमने फैब्रिक निकाला था वो हम इस तरह से अटैच करेंगे और नीचे रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। तो इन सब बॉर्डर्स को अटैच करते वक्त हम जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे। कुर्ती की तैयार लेंथ है 45 इंचेस। तो यहाँ पे हमने 2 पीसेस कट किए हुए हैं, एक है 35 इंचेस का और एक है 36 इंचेस का। जो 36 इंचेस का पीस है उसे हम बैक पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। अगर बैक वाला पार्ट हम 1 इंच ज़्यादा रखते हैं ना तो जो हमारा नेक है वो फिक्स रहता है, पीछे या आगे की तरफ नहीं फिसलता है। ये दोनों पीसेस हमने लेंथ वाइज फोल्ड करके रख लेने हैं और जो बैक वाला पीस है वो 1 इंच ज़्यादा है, उसको हमने बढ़ा के रखा है ऊपर की तरफ को। तो यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि ये 1 इंच जो वो एक्स्ट्रा है बैक वाला पीस। बैक वाला जो पीस है वो हमने ऊपर रखा है और फ्रंट वाला नीचे रखा है, क्योंकि फ्रंट वाले पीस में भी हमें अपनी साइड को 1/2 इंच बढ़ा के रखना है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने मार्किंग कर दी है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो फ्रंट साइड है ना, उसमें हमने जॉइंट लेस लगा के डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए 1/2 इंच हमने बढ़ा के रख लिया है यहाँ पर, क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए होगा सिलाइयाँ करने के लिए। अब यहाँ पे रखना है हमें शोल्डर्स। तो शोल्डर्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको बैक वाला नेक जो है डीप रखना है, 4 इंच से ज़्यादा रखना है, तो उसमें आपको शोल्डर्स जो हैं अपने जो तैयार शोल्डर्स हैं उससे 1/2 इंच कम रखना होता है। जैसे मेरी कुर्ती के शोल्डर्स हैं 14 इंचेस, तो अगर बैक नेक डीप रखना हो तो हम 6.5 इंचेस शोल्डर रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम नेक जो है बैन नेक बना रहे हैं या फिर 4 इंच से कम है हमारा नेक, तो उसमें हमें 1/2 इंच बढ़ा के रखना होता है। आर्म होल का फार्मूला होता है कि जितना भी हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच हम बढ़ा के रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच ले लिया क्योंकि 7.5 इंचेस हमने शोल्डर रखे हैं, तो 1/2 इंच बढ़ा के यहाँ पे 8 इंच हमने आर्म होल रख लिया। यहाँ से लगा लेंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन। यहाँ से भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये जो है हमारी अपर वेस्ट लाइन बन गई है। अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे लोअर वेस्ट के लिए, और यहाँ पे टेप रख के नीचे की तरफ को वेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे जो होती है 14.5 इंचेस पे, और ये है हिप की मेज़रमेंट, तो ये होती है 21.5 इंचेस पे। कुर्ती का साइज़ कुछ भी आपको इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करना होता है। जो बेस्ट है वो 14.5 इंचेस पे ही रखी जाती है, जो हिप है वो 21.5 इंचेस पे रखी जाती है। तो आपकी कुर्ती का साइज़ कुछ भी आपको यही फार्मूलाज फॉलो करने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंचेस का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 1/2 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। अदरवाइज़ सभी कुर्तीज़ का जो फार्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं। अब मेन वेस्ट की ये लाइन है और जो अपर वेस्ट है उसकी ये लाइन है। तो मेन जो वेस्ट की लाइन होती है उसी पे हमारी मेन मेज़रमेंट होती है। तो ये देखिए वेस्ट है हमारी कुर्ती की 40 इंचेस। 40 को 4 से डिवाइड करके आता है 10, उसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए हम ऐड कर लेते हैं। 10.5 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया। अब है वेस्ट की मेज़रमेंट। तो वेस्ट है हमारी 36 को 4 से डिवाइड किया है 9, तो 9.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। हिप है 40 इंचेस, 40 को 4 से डिवाइड करके आता है 10, तो 10 में 1/2 इंच ऐड करके 10.5 इंच मार्क कर लिया। शेपर स्केल लेके इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दिया। ये देखिए हल्की हल्की शेप आ रही है ना, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना लगाएं, यहाँ पे हल्की सी शेप देंगे तो बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी। अब ये देखिए ये हमारी वेस्ट है 40 इंचेस। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच कम करके ऊपर की तरफ को एक लाइन लगानी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्लीव्स हैं उसके आर्म होल के आसपास बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से 1/2 इंच कम करके रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से फिटिंग आएगी। यहाँ पर आर्म होल की शेप देने के लिए इस कॉर्नर से एक लाइन लगाएंगे कुछ आइडिया लेने के लिए। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे
मार्किंग करेंगे और इस मार्क को अब इन लाइंस के साथ शेप देते हुए मिला देंगे इस तरह से। ये हमने कुर्ती के बैक पार्ट के लिए आर्म होल की शेप दे दी और अब यहाँ पे रख लिया मार्जिन 1.5 इंचज़ के आसपास ये मार्जिन रख लिया, जितना भी आप चाहें, मतलब 1 इंच से कम नहीं रखना होता है, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती में आपने देखा कभी भी लूज़ करनी हो तो उसमें जगह ही नहीं होती है लूज़ करने के लिए। 1/2 इंच अंदर की तरफ को इस तरह से शेप दे दी फ्रंट आर्म होल की। अब यहाँ देखिए ये कुर्ती की जो टोटल लेंथ है 45 इंचज़ हैं, तो 35 इंचज़ हमने इसकी लेंथ रखी है। आगे जो है 10 इंचज़ के हमने बॉर्डर अटैच करने हैं, तो इसकी जितनी भी घेर रखनी है कुर्ती की उतनी हम यहाँ पे रख लेंगे। तो 24 इंचज़ पे हमने मार्किंग कर ली और ये देखिए इस तरह से मार्जिन के साथ मिला के कटिंग भी कर ली। बैक वाला पार्ट अलग निकाल के ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है हमने, इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दी। कुर्ती के फ्रंट पार्ट पे हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए ये देखिए 4.5 इंचज़ पे हम मार्किंग कर लेंगे। 4 से लेके 6 इंचज़ के बीच में आप कहीं पे भी ये मार्किंग कर सकते हो। तो इसके बीचों बीच हमने एक लाइन लगानी है, तो ये देखिए 4.5 इंच पे यहाँ मार्क किया और इतना ही हम नीचे की तरफ को भी मार्क कर लेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन लगानी है तो उसके लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। ये फिर से 4.5 इंच पे मार्क किया और ये देखिए अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ से इसे बीचों बीच कट कर देंगे, क्योंकि ये हमने पैनल्स बनाने हैं। उसके बाद जो जॉइंट लेस होती है ना उसके साथ इनको दोबारा से अटैच कर देना है। थ्री पैनल्स हमारे ये कट हो गए हैं। अब जॉइंट लेस लगा के इनको हमने फिर से अटैच कर देना है, तो एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा ये। अब ये देखिए कुर्ती का ये बैक पार्ट है, इसको मैंने बॉर्डर्स अटैच कर दिए हुए हैं जॉइंट लेस लगा के इस तरह से। बनने के बाद ये बॉर्डर्स 10 इंचज़ के रेडी हो गए हैं, तो प्रॉपर हमारी लेंथ बन गई है कुर्ती की। तो कभी भी आपकी कुर्ती की लेंथ कम हो जाती है तो इस तरह से भी आप अपनी कुर्ती की लेंथ को बढ़ा सकते हो। बीच में जॉइंट लेस लगा के कुर्ती का लुक ही चेंज हो गया है। ये देखिए हमें ये लेस अटैच कैसे करनी है, जैसे हम दो कपड़ों को आपस में स्टिच करते हैं ना, बस उसी तरह से इस लेस को स्टिच कर दिया बॉर्डर के साथ। अब दूसरा बॉर्डर लेके इसके ऊपर इस तरह से रखना है और फिर से उसे आपस में अटैच कर देना है। ये देखिए ये इस तरह से राइट साइड में ये लेस आ गई इस तरह से। अब इसके ऊपर दूसरा बॉर्डर रखा और फिर से स्टिच कर दिया और ये देखिए ये इस तरह से लेस दिखाई देगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दो बॉर्डर हमने अटैच कर लिए हैं और हमने दुपट्टे वाला सेम पैटर्न इसको भी दिया है। अब एक लेस और लेके यहाँ पे अटैच करेंगे और इस बॉर्डर को फिर कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। फ्रंट के जो हमने 3 पैनल कट किए थे उनको भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए एक पैनल के साथ हमने ये लेस अटैच कर दिया है। अब दूसरा पैनल भी इस लेस के साथ अटैच कर देंगे। दूसरा पैनल अटैच करने से पहले ये जो हमने लेस लगाई है ना उसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक पैर की सिलाई लगा देंगे, तो इससे फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये लेस फिक्स हो जाएगी। अब लिया दूसरा पैनल, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। तो ये सिलाई लगाना बहुत ही इजी है। ये जो लेस होती है ना इसमें बहुत अच्छे से स्पेस दिया होता है सिलाई लगाने के लिए, तो बहुत ही आराम से ये स्टिच हो जाती है। ये पैनल्स अटैच करने के बाद ये हमने बॉर्डर लिया, बॉर्डर को भी नीचे की तरफ इस तरह से ही अटैच कर देंगे। कुर्ती के बैक और फ्रंट दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब स्लीव्स के लिए इतना ही फैब्रिक हमारे पास बचा है। तो ये देखिए 4 फोल्ड में ये फैब्रिक रख लिया हमने इस तरह से। क्लोज साइड अपनी तरफ को रखी है और जो ओपन साइड है वो ऑपोजिट में है। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे हम रखेंगे 12 इंचज़। टोटल जो लेंथ है स्लीव्स की वो 16 इंचज़ है, तो 4 इंचज़ का हम बॉर्डर अटैच करेंगे इसमें। जिस तरह से हमने कुर्ती के बॉटम में बॉर्डर्स अटैच किए हैं सेम स्लीव्स में भी हम बॉर्डर्स अटैच कर देंगे। तो ये देखिए 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख लिया सिलाई के लिए
और 12 इंचेस पे हमने ये मार्किंग किया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। स्लीव्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 इंच पे हमें मार्किंग करनी होती है, तो यहाँ पे मार्किंग करके हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी होती है। यहाँ पे आप आइडिया से भी यहाँ से शेप देना स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे लाके हमें ये शेप मिलानी होती है। तो ये किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलानी होती है, ये देखिए। जितनी भी आपकी वर्स्ट है ना, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। वर्स्ट है 40 इंचेस, 4 से डिवाइड किया आया 10 इंचेस। तो 10 इंचेस हमें पूरा नहीं ले लेना है, यहाँ पे हाफ इंच कम करके लेना है। तो 9.5 इंचेस पे हमने मार्किंग कर ली और अब यहाँ पे शेप दे देंगे। स्लीव्स की मोरी है 5.5 इंचेस, लेकिन अभी तक यहाँ पे बॉर्डर भी अटैच करने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 7 इंचेस मोरी रख लेंगे। उससे आगे 1 इंच के आसपास रख लिया मार्जिन सिलाई के लिए। इसी पॉइंट से हाफ इंच की अंदर की तरफ शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। नेक लाइन बनाने के लिए ये देखिए मैंने 40 इंचेस लेंथ की ये स्ट्रिप रेडी की है, डबल करके ये 20 इंचेस है। कम से कम 40 इंचेस के आसपास आपके पास ये होनी चाहिए स्ट्रिप। ये देखिए मैंने इसे रेडी कैसे किया है। सबसे पहले ये जॉइंट लेस अटैच की है, उसके बाद 1 इंच रेड कलर का जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रिप कट की थी वो अटैच की। उसके बाद 1.5 इंच की ये स्ट्रिप अटैच की हुई है। डबल करके ये टोटल 1.5 इंच की बन गई है। तो अब इस तरह से हम फोल्ड करके इसे नेक लाइन पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस स्ट्रिप को फोल्ड कर लेना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे नेक लाइन के लिए। तो अगर तो बिल्कुल थोड़ा छोटा साइज़ है तो 2.5 इंच रख सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ है तो 3.5 इंच रख सकते हैं, नॉर्मल है तो 3 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसका सेंटर भी निकाल लिया, 3 इंच पे हमने दोनों तरफ को ये मार्किंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके ये नेक लाइन बनेगी हमारी। तो जहाँ पे भी ये फोल्ड आए ना, इसको अच्छे से आयरन करके बिठा लेंगे हम इस तरह से। अब ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके हल्की सी शेप देनी है, राउंड शेप देनी है थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिए कैसे देनी है, इस तरह से। अगर आप इस तरह से इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ना, तो नेक में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा और बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक लाइन रेडी होगी। ये देखिए अब ये दूसरे वाला पार्ट भी इस तरह से इसके ऊपर रखा है, इसमें भी शेप दे दी। अब जैसे हम इसको टर्न करेंगे ना और फिर से वैसे ही रखेंगे इसको, ये देखिए ऐसे करके, तो हल्की सी ये शेप आ गई है और ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो जाएगी। अब यहाँ से मार्क करेंगे 7.5 इंचेस पे, या 8 इंच भी आप रख सकते हैं। ये नेक लाइन अगर आप इस मेथड से बनाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज़ इस नेक लाइन में बिगिनर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसको सेट करके हमने ग्लू से पेस्ट कर लिया अच्छे से। आपके पास इस तरह का ग्लू नहीं है तो जो पेपर पेस्टिंग के लिए ग्लू यूज़ करते हैं ना, उसी का यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए ये देखिए फ़ोल्ड कर लिया है कुर्ती को अच्छे से और ये नेक लाइन इस तरह से रखनी है। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए और ये सेंटर से मिला के, बिल्कुल सेंटर से मिला के इसे इस तरह से फिक्स कर लिया और ये मार्किंग कर ली। बिल्कुल इसके साथ साथ मार्किंग करनी है अभी तक, और इसके बाद एक मार्किंग हम और करेंगे। तो ये रहा हमारा सिलाई के लिए मार्जिन, 1/2 इंच का हमने ये मार्जिन छोड़ दिया। अब इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली उसी शेप में। ये देखिए कटिंग भी हुई है क्योंकि हमने नेक लाइन इसके ऊपर रख के कट की थी, तो बिल्कुल प्रॉपर ये नेक लाइन बनेगी हमारी अच्छे से। अब ये जो कॉर्नर बने ना, वहाँ पे भी हल्का सा कट लगा दिया हमने। अब इस नेक लाइन को हमें कुर्ती के साथ अटैच करना है। 1 इंच ऊपर की तरफ को मार्जिन छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हमें शोल्डर्स अटैच करने हैं। यहाँ पे मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और दूसरे एंड तक लेके जानी है इस तरह से।
जिस तरफ को भी आपका राइट हैंड आता है ना, उस तरफ से आप स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड तक ले जाएंगे। ये देखिए जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ तो बिल्कुल आराम से ये हम स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से, जैसे दो फैब्रिक को आपस में हम स्टिच करते हैं, बस वैसे ही सिलाई लगानी है। और ये देखिए कॉर्नर पे जाके क्या करना है, नीडल को नहीं उठाना है बिल्कुल भी, कपड़े जो हैं दोनों उनको इस तरह से घुमा लेना है, नीडल को एक ही जगह पे फिक्स रखना है। ये देखिए अब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम पहुंच गए। अब यहाँ से फिर वही काम करना है, नीडल को नहीं उठाना है, सिर्फ फुट को उठा के फैब्रिक को घुमा देना है। और ये देखिए अब हम फिर स्ट्रेट लाइन पे आ गए, एंड में आके फिर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है और ये देखिए सिलाई को रिवर्स करके क्लोज कर दिया। इस तरह से अगर आप नेकलाइन बनाएंगे ना तो बहुत ही इजीली स्टिचिंग हो जाती है, झोल भी नहीं आता है बिल्कुल भी। और अगर थोड़ा बहुत झोल आता भी है तो इसके ऊपर हम एक स्टिच, एक पैर की सिलाई और लगा देंगे, तो ये जो भी झोल वगैरह होगा वो फिक्स हो जाएगा। नेकलाइन अटैच करने के बाद अब यहाँ पे हम बैक वाला जो पार्ट है ना उसको स्टिच कर लेंगे, शोल्डर से इन दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब ये जो नेकलाइन थोड़ी सी हमारी बची है ना स्टिच करने के लिए, इसको इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे ना, ये एकदम से फिक्स हो जाता है। और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, जो भी मार्जिन बचा हुआ है उसमें कर लेंगे इंटरलॉक। ये देखिए इसको सिलाई मैंने लगा ली, बहुत ही इजी है। ये देखिए ये सिलाई भी लग गई हमारी, तो नेकलाइन पूरी कंप्लीट हो गई। और नीचे की तरफ इस तरह से ये जो हमने लेस लगाई है वो इस तरह से दिखाई देगी। अब स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स का ये देखिए जो हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दी हुई है ना, उसको इस तरह से रखना है। कुर्ती का भी फ्रंट साइड रखा है और स्लीव्स का भी जो फ्रंट कट लगाया हमने वो मिलाना है। और ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस मेथड से अगर आप स्लीव्स कट करेंगे ना तो आपको एक बराबर आएगा यहाँ से जो आर्म होल है। इसी तरह से दूसरी साइड की भी स्लीव अटैच कर लेंगे। तो इनको सिलाई लगाने के बाद आप ये देखिए ये मैंने सिलाई भी लगा ली। साइड में जो फिटिंग की मार्किंग की हुई है उसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई भी मैंने लगा दी। अब साइड में जो स्लिट्स हैं इनको फोल्ड करना है। तो ये देखिए किस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, जो जहाँ ऊपर सिलाई लगाई है ना हमने, उससे आगे जो मार्जिन है ये वाला, इसके बराबर हमने इसको फोल्ड करते जाना नीचे तक, एक बराबर फोल्ड करते जाएंगे। फिर एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे या फिर तुरपाई कर देंगे। नेकलाइन पे बटन्स की जगह पे वीव्स अटैच कर दिए हैं। और ये एक लेस मेरे पास बची हुई थी, ये मैंने बॉटम पे और स्लीव्स के ऊपर भी अटैच कर दी है। तो कुर्ती भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये फैब्रिक कॉटन का है तो इसमें हमने लाइनिंग यूज़ नहीं की है, इसमें हम स्लिट यूज़ कर सकते हैं। तो समर्स के लिए जो भी कुर्ती आप बनाते हो, अगर कपड़ा आपका छिटने वाला नहीं है, फटने वाला नहीं है, तो उसमें आप लाइनिंग यूज़ ना करें, तो स्लिट यूज़ करें। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कूल लुक देता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये साड़ी रिव्यूज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह से प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।